थी। बड़ी खबर आपको बता सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 4 militants snuck up to the army base. Counteraction, 4 terrorists have been eliminated as we salute the sacrifice of 17 soldiers who were martyred in the operations. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। उरी में हुए इस आतंकी हमले और इसमें शहीद हुए 18 सैनिकों की खबर से भारत सरकार और भारतीय सेनाओं में हड़कंप मचा हुआ था। हमले के तुरंत बाद डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने श्रीनगर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कश्मीर कोर के कमांडर थे, इसलिए इस हमले की पूरी ब्रीफिंग उन्होंने ही डिफेंस मिनिस्टर को दी। सतीश दुआ इस हमले की वजह से बेहद आहत थे। वो चाहते थे कि सीमा पार से बार बार हो रहे इन आतंकी हमलों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाए। इसलिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि सर, अगर आप हां कह दे तो भारतीय फौज एलओसी को पार कर आतंकियों और उनके ठिकानों का वो हाल करेगी जो उन्होंने किसी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर हर पहलू को ध्यान में रखकर हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने सतीश दुआ से कहा कि सीमा पार इस सैन्य कार्रवाई में वहां के किसी भी आम नागरिक की जान ना जाए और साथ ही इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले किसी भी इंडियन सोल्जर की कैजुअलिटी ना हो। इस पर सतीश दुआ ने जवाब दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी तो दी जा सकती है, लेकिन युद्ध में सिपाहियों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। उरी में अपने जवानों की दर्दनाक मौत से डिफेंस मिनिस्टर भी आतंकियों का खात्मा चाहते थे।